हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है तो बहुत बड़ा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बस उतनी ही चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया। पहला परिवर्तन है, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। यानी न्यूनतम 10 और अधिक से अधिक आप क्या कर सकते हैं, 16 गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कितने? कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 16, यानी 10 से कम नहीं, 16 से ज्यादा नहीं, आप क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। दूसरा है, भारतीय परिषद सदस्यों को वार्षिक बजट पर, यानी जो सरकार का वार्षिक बजट होता था, जैसे अभी बजट पारित होता है, विधानमंडल का अलग होता है, संसद का अलग बजट होता है। तो इस टाइम संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, ठीक। तो बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन परिषद का अध्यक्ष प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता था। यानी जो गैर सरकारी भारतीय मनोनीत सदस्य हैं, यहाँ समझने वाली बात है कि भारतीय सदस्य हैं, मनोनीत किए गए हैं, अगर वो बजट पे कोई प्रश्न पूछते हैं तो जो उसका अध्यक्ष है उसके पास शक्ति है कि उसका मन करेगा तो प्रश्न का उत्तर देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा, यानी उस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक। अगला है, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किया गया। सीमित यानी जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होती थी, अब उसमें ये कहा गया कि अब उनका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता नहीं चुनेगी, उसी में से कुछ लोग मिलकर के चुने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें कहीं भी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। चुनाव शब्द का प्रयोग अभी आगे बताएंगे किस अधिनियम में हुआ है। तो इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है कि इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। अगला है, ये जो लाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट, ये किससे प्रभावित होकर लाया गया था, तो भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी जो आज की कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था। ये जो नियम बनाया गया ये किससे प्रभावित होकर पारित था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1889 से 1892 तक अधिवेशनों में जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया उसी को मद्देनजर रख करके इस नियम को लाया गया था। इसमें बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।